इतनी फंकी शर्ट पहन के आया वो। जब जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है आपका फैशन सेंस वो बच्चों वाला क्यों हो जा रहा है? अब आपको पहनने चाहिए एकदम कोट पैंट, ये आप एकदम ओवर साइज बैगी कपड़े कैसे पहन के घूम रहे हो? ये आप ही की अलमारी से तो लिए तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बात। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? नया दिन, नई शुरुआत। और एक चीज दिखाऊं आपको, बारिश के साइड इफेक्ट्स। हमारे यहाँ की मिट्टी पता नहीं कैसी है, थोड़ी सी बारिश आती है मिट्टी धंस जाती है। तो कल मैं करी पत्ता लेने इधर से गई और ये देखो मेरा पूरा पैर इसमें धंस गया। आई वाज शॉक्ड कि ये क्या हुआ। हाय, बड़ी मुश्किल से पैर निकाला अपना। जब भी बारिश होती है ऐसे गड्ढे पड़ जाते हैं, फिर मैं माली को बोल के मिट्टी डलवाती हूँ और फिर बारिश आ जाती है और फिर यही हो जाता है। और हमारे ये किचन गार्डन में एक नई एडिशन दिखाऊं। 3 साल पहले मैंने पेड़ लगवाया था यहाँ पे, नींबू का पेड़, और अब ये देखो नींबू आने शुरू हो गए। उधर भी है। अच्छा लगता है ना जब पौधे नए नए फल आते हैं और ग्रो होते दिखते हैं, तो अच्छा तो लगता है। और एक चीज, ये फालसे के बीज डाले थे मैंने और ये फालसे का पेड़ बन रहा है। मैंने ना अपने भाई के घर देखा था फालसे का पेड़, तब से मेरे दिमाग में था कि ओए फालसे का पेड़ तो लगाना जरूरी बनता ही है। तो वो फालसे लेके आई थी जब सीजन था, फालसे खाए, उसके बीज डाले और ये पेड़ निकल आया। मैं बाहर चेक करने आई थी कि सब ठीक है या नहीं, क्योंकि आज गुड़गांव में बहुत तेज आंधी तूफान आया है। ये देखना, ये सब गिर के, हे भगवान, ये मैं अकेले उठाऊंगी कैसे? नीचे से दीदी को बुलाती हूँ। बाल बाल बच गया, ये तो पूरा शीशा है। माय गॉड, आज तो बहुत ही ज्यादा हालत खराब है गुड़गांव की और मेरे सारे चप्पल गीले हो गए। मेरे को उसकी टेंशन हो रही है। अगर थॉट मैं अपना शू कलेक्शन ऐसे दिखा रही होंगी, बट द सैड न्यूज इज कि मेरा जो शू है वो टूट चुका है। तो नीचे इसके ये जो स्टॉपर होता है, ये गीली हो करके वो टूट चुकी है। क्योंकि जब भी बारिश हो रही होती है तो ये जो नीचे में ग्रास लगी हुई है ये गीली हो जाती है और फिर उस चक्कर में वो गीली हो जाती है और वो वाटर सोक कर करके वीक हो चुकी थी और वो वहाँ से निकल चुकी है और इसलिए ये पूरा सूरज गिर गया और अब मैं टेंशन में हूँ। गीले चप्पल सुखाऊंगी कैसे? ये देख क्या हुआ है। क्या हुआ है? उधर सारे जो शू स्टैंड था ना, वो टेबल चेयर सब गिरा पड़ा था टूट के, और ये यहाँ पे लगाया मैंने। फिर भाई दुख हुआ सुन के। बड़ा ही दुख, मैंने बड़ा देख ही लिया खेद तुझे है। हंसते हुए। बड़ा ही दुख हुआ यार ये सुन के। मौन व्रत रखते हैं इसके लिए 5 मिनट का। सैंडलो ने बोला मैं भी ना हूँ। ये देखो, ये आ रहे थे, ये भी गीले हो गए। जीजा जी के कपड़े बच गया भाई, सही टाइम पे गाड़ी ले ली। नहीं अभी तक मैं भी भीगता हुआ आ रहा होता। देखो बेचारे कैसे खुले में पड़े हैं। गाइस, आप मेरा शू कलेक्शन देखिए। Who would have thought कि ऐसे मैं शू कलेक्शन दिखा रही होंगी। कुछ नहीं, मैं तो फिट चेक दिखा रहा था, आज महंगे कपड़े खरीदे थे। हाय द फ्लेक्स बेटे, बैगी जीन्स, बॉक्सी फिट शर्ट, लुक बदल गई अगले की। बाल वाल अरे ये आकर के खड़ा था तो मुझे लगा ये कौन है, फिर वो खोला तो पता चला ये है। देखा, यही होता है ग्लो अप। क्या बात है। एक वो भी दे दे ऐसा बाइसेप वाला फ्लेक्सिंग पोज। खतरनाक। और खाने में आज मैंने बनाई है वेजिटेबल इडली। ये हो गई वेजिटेबल इडली। और आज सुबह सुबह ही घर पे कोई आने वाला है, तो मैंने कहा खाली वेजिटेबल इडली से तो काम नहीं चलेगा। तो आलू, ये देखो, ये है आलू का मिक्सचर सारा रेडी कर दिया है। साथ में बनाएंगे आलू के पराठे, क्योंकि आलू के पराठे से अच्छा और कोई ब्रेकफास्ट हो ही नहीं सकता। मैंने मलन साहब को बोला कि आलू पूरी बना लेते हैं। कह रहे नहीं नहीं नहीं, आलू पूरी नहीं, आलू के पराठे बना, वो भी तंदूर वाले। तो रेडी कर दिए हैं, बस हम वेट कर रहे हैं जिन्होंने आना है उनकी। पहले मलन साहब को ये थोड़ा सा टेस्ट करवाने लगी हूँ। ये हो गया हमारा रेड सॉस पास्ता। देखने में तो बड़ा ही अच्छा टेम्पटिंग लग रहा है। अब खाने वाले बताएंगे कैसा है। जैसे ही एंट्री आई, मलन साहब बाहर चले गए हैं रिसीव करने। ओहो, क्योंकि मलन साहब का कजन है ना, मलन साहब खुद गए रिसीव करने। गॉड ब्लेस। कैसे हो? ये आप नहीं आए, मैं आ गया फिर मिलने। आना ही चाहिए था ना, आना ही चाहिए था। मलम साहब ऐसे हाउस टूर दे रहे हैं भाई, इतने एक्साइटेड है भाई। 2.5 साल बाद पहली बार आए हैं ये।
नहीं नहीं, हमें यहाँ आए हुए 2.5 साल हो गए हैं, तो पहली बार आए हो ना तुम लोग। उसको फोटो सेशन करवाना है। वाह, वो दोस्त मिल गया उसको। जिम करें? हाँ, डंबल लेके लगा हुआ था ये उम्र में देखो करना चाहिए वर्कआउट। नहीं, वो एक्चुअली अपने पापा को बोलता है मैंने जिम करना है, मुझे भेजो। मेरे को तो ज्यादा पता क्या कहता है, पापा आप ये गाड़ी बेच के ना थार ले लो। वाह, थार लो पापा। वो उसको जिम लेके जा रहा है। देखो वैसे तो तेर- मेरा मन कर रहा है मैं इसको समझा दूं हाँ। कि मैंने भी बड़े साल से जिम कर रहा हूँ, बॉडी तो बन नहीं रही, तो क्यों कर रहा है, क्यों मेहनत कर रहा है, बट फिर बच्चा है, बच्चा है वो तो। यहाँ पे छुट्टियों में रुकता था, वहाँ हम रुकते थे चित्रकूट में, तो वहाँ पे भाभी इतना अच्छा कुछ बनाती होती थी ना। जब मैं वापस पंजाब जाता था तो मम्मी को कहता था कि भाभी ने तो इतना अच्छा कुछ बनाया ना, आप भी वैसा ही बनाओ। यहाँ पे आके जो खा के मजा आता है ना। और मेरे बच्चे खाते नहीं, देखो। चाचू कह रहे जब चित्रकूट में थे तब अच्छा बनाते थे, हाँ, नहीं गाँव में अच्छा नहीं तो बना रहे। भी अभी तो आया हूँ ना मैं, अब तो पहली बार आप आया हूँ। इस घर में तो पहली बार पहली आया बार ना आया वो। हूँ। ये आया पता है, शादी के बाद तू पहली बार आया हमारे घर। और शादी क्यों, कितने 5 साल शादी के बाद। तब आप वहाँ पे थे। चित्रकूट में आई है तू? हाँ जी एक बार आए हैं। अरे अच्छा। रात को बैठ के मस्ती की है। प्रियांश 1 ईयर का था, हम तब आए थे। अच्छा अच्छा, नहीं इस घर में तो पहली बार हाँ, इस आया। घर में पहली बार आए हैं। खाओ, कैसा लगा खाना? तूने तो कुछ भी नहीं लिया। हाँ जी, मैं लेती हूँ। आपका खाना ऑलवेज अच्छा ही होता है। ओह, थैंक यू। फिर सब टेस्ट करना है। पास्ता मैंने अभी अभी तेरे लिए स्पेशल बनाया, देख इडली पर बनाई। आपने बनाया तो खा लूंगा। मैंने स्पेशल बनाया भाई, तभी खाना कह तो रहा हूँ, पड़ेगा। ये नहीं बनाया तो खा लूंगा। बॉडी है इसकी, फैट फूट नहीं है। फैट इसके कहाँ आएगी? हाँ, वही तो कह रहा हूँ, ये बॉडी जैसे ये मेरे फैट है, बाकी के फैट है। तेरे कितने फैट है भाई? वाह थाड़ है, क्या देखो नॉर्मल है। वो देखो, अंधे दोस्ती होगी ओदी। हाँ, और वही पहलवान। हेलो नहीं, बस उन्हें खेलना है। अब यहाँ से फिर नहीं जाना कि मैं नहीं जाऊंगा, मैंने तो आज यही रहना। पहले अब्बू के साथ लगा हुआ था, अब रुचिका मिल गई उसको। रुचिका को वैसे भी बच्चों के साथ, हाँ हाँ। हेलो ना बस हो गया उसका। ऊपर दिखा के लेना। पापा का हाउस टूर ही नहीं खत्म हो रहा। पापा कह रहे हैं कि टूर पूरा करो, पहले अच्छी तरह से हाँ, घर देखो, उसके भाई बाद सारा कुछ। और क्या, उनको क्रेज है ना। बेटा, रेड सॉस पास्ता बनाया। मम्मी चाहती ही नहीं है कि इस घर में डाइटिंग हो गाइस। मम्मी नहीं चाहती है। अब बताओ, इतना टेस्टी बनाया होगा, मुझे खाना पड़ेगा। बिल्कुल, तो खाने के लिए ही तो बनाया है ना। पूरे घर में मैं ही अकेले क्यों? नहीं नहीं, इनको भी खिलाया है, मन्नू ने खाया है। नहीं, मैंने 2-3 स्पून खाए हैं। 3 चम्मच। चल खाया तो ना, वो भी तुम्हारी उसमें ही है ना, वेट लॉस जर्नी है। मैंने इडली ज्यादा खाई है, मैंने वो आलू का पराठा आलू का खाया है। भी खाया विद लेस बटर। पर बटर इम्पोर्टेंट है, पंजाबी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बहुत टेस्टी था। कॉफी पास्ता तो अब्बू भी खाएगा। कॉफी भी बहुत टेस्टी, जिसने बनाई है बहुत अच्छी है। अगर देवर जी खाएंगे तो मैं खाऊंगी। यस, आज उसकी डाइट में पास्ता है। अगर यस, देवर जी का चीट डे होता है तो हमारा साथ चीट डे होता है। और अब पिछले 6 दिन से भी चीट डे ही कर रहे होते हैं। तो फिर देवर जी रॉक्स। डाइटिंग नहीं हो सकती फिर तो। नहीं नहीं, हेल्दी चीजें बनाती हूँ मैं। देखो, पास्ता भी हेल्दी वर्जन में बनाया है। हाँ, नहीं उसमें सारे सॉस पास्ता ही बनाया था, वो भी हेल्दी बनाया था और वो भी इतना टेस्टी था, हमने सब खा लिया। निश्चय खाता भी नहीं है, फिर भी खा लिया था। तो व्हाइट सॉस बनाया था, इसलिए आज मैंने रेड सॉस बनाया। तो चलो हो जाओ शुरू। उनका हो गया है, अब तुम्हारी बारी है। तो अब जिम करके अब मेरी बारी। हाँ, अरे बाप रे, थक गया, बस इतना ही जिम होता है। अभी जिम करके आएंगे और ऐसे आके मेरे को दिखा रहा है बाइसेप्स। दिखा दे एक बार, बाइसेप दिखा दे। ओह, ठंड लग जाएगी। अभी चाचू ने बताया कि वो स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा फैन है। स्पाइडरमैन का मास्क मम्मी ने इसको गिफ्ट दिया है। सुनाओ। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन मुझे डोरेमोन दिल का चाहिए। इसको खोल के थैंक यू बोल। पैन दिखाओ, चलो। ओ तेरी, ओ So nice, this is so cool. ऊपर अप्पू के उसमें भी पड़ा है ना मास्क, वो भी डाला है इसने। अरे भाई This is so cool, Ryan. बस बंद मत कर। पूरा नहीं किया, थोड़ा। स्पाइडरमैन करके दिखाओ। अब करके दिखा। ये
बढ़िया है यार। मम्मी ने बोला था देवर जी को पकड़ने। ये भाग रहा था, मैंने कहा पकड़ना इसको जरा पकड़ना मतलब ये क्या मतलब है? कि जाने नहीं देना। क्यों नहीं ध्यान देना? मेरे पास बैठा अच्छा नहीं लग रहा था। वर्कआउट ना करूं? नहीं। आप लोग तो खाए पिए मोटे हो जा रहे हो। हाँ फिर कोई बोलेगा फुकरा भाई बॉडी शेमिंग भी करते हैं। मोटे हो रहे हैं। मम्मी को देखो। ओए है कुछ भी मैं? इतनी पतली हो गई है, डेली जिम करती है। आपसे ज्यादा मम्मी कंसिस्टेंट है। यही मैं बताना चाहता था कि वो अपनी खुद कंसिस्टेंट है और दूसरे को करने नहीं दे रही। तो तभी तो मम्मी हमें छोले भटूरे खिला देती है। अब तो नहीं बनाए, कितना टाइम हो गया है। कब बनाए छोले भटूरे? ओनली हेल्दी फूड इन हाउस। पास्ता बनाया था, वो भी तुमने क्या इतना सा खाया पास्ता? दोबारा भी खाया लेके, बहुत टेस्टी था। भाभी आप ये खाओ। उसने तो खाया ही नहीं। ये केक एक दिन हुआ है गाइस आए हुए इस घर में और एक ही पीस बचा है। कल मैं पूरा जल्दी केक जल्दी आप खाओगे तो खा लूंगी। ये लो पूरा खाओ। आप भी खाओ। तो मैं भी तो पूरा खा रहा हूँ। खाओ वाह, खाओ हाय हाय, खाने में भी कैसे सोच रहे हैं। खाओ आप खाओ। लेडीज फर्स्ट तो आप खाओ। ये खत्म कर दो मम्मी, मैं आई कांट कंट्रोल माय टेम्पटेशन फॉर दिस। एक पीस तो मेरे लिए छोड़ दो, मैं भी टेस्ट कर लूंगी। Later that same evening. पास्ता टेस्टिंग सेशन, देखना कैसे मुंह बना बना के तेरे लिए ही बना है ये। मम्मी आपको पता लास्ट पास्ता मैंने कब खाया? मुझे क्या बता, स्कूल टाइम में। स्कूल टाइम में कभी नहीं खाया। मेरे को स्कूल टाइम के बाद से कभी पास्ता पसंद ही नहीं आया। तो आज तेरी डाइट में था पास्ता? डाइट में पास्ता लिखा है। हाँ, इसीलिए बनाया मैंने, नहीं तो मैं बनाती नहीं पता नहीं पास्ता। मेरे स्कूल में सबको पास्ता पसंद था। मुझे कभी पास्ता मजा ही नहीं आया पास्ता में। भाई अच्छा मुझे लगता है मैदा खा रहा हूँ। ये व्हीट पास्ता है वैसे, मैदा नहीं हेल्दी है है। क्या? व्हीट प्रोटीन पास्ता। पाउडर डाल दो हेल्दी हो जाए। सब कहाँ रेडी हो गए, देखो ये भी रेडी, आज ये भी बच्चा रेडी। पार्टी बाहर जा रहे हैं, वाह, घूमी घूमी करने। बच्चा कौन है? आप ये ठीक है। आप नहीं। अरे आप और नोनू क्या उम्र हो गई है बच्चा करने की? उम्र तो आपकी हो गई है शादी करने की। ये देखो हाथ मिलाओ, एक के बदला Time एक। ये बड़े हुए अभी। मैं घर में छोटा मत। वो देख। पापा की शर्ट पहनी बेटा। हाँ। इतनी फंकी शर्ट पहन के आया वो। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है आपका फैशन सेंस वो बच्चों वाला क्यों हो जा रहा है? अब आपको पहनने चाहिए एकदम कोट पैंट, ये आप एकदम ओवर साइज बैगी कपड़े कैसे पहन के घूम रहे हो? आप की अलमारी से तो लिए Now defend पापा को that. पहनाओ ये सारे कपड़े। वो तो पहन लेंगे। तुम्हारी बीबी तुम्हारी बीवी। भाभी आपकी बीबी निकल जाएगी। हे भगवान, पहले भी कर रही थी रिकॉर्ड, तब भी बेल, अब फिर करा रिकॉर्ड, फिर बेल। मेरे और टी शर्ट पे लिखा हुआ है रनिंग लेट। और मूवी के लिए वैसे भी लेट ही हो रहे हो तुम। I ऑलवेज लेट, ऑलवेज always लेट। late. वो भी दिखा रहा है कि पीछे देखो क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ क्या है? गाची कुत्ता। ट्रैश घाचिया कुत्ता। गाचिया कुत्ता। पता नहीं यार, ये अब्बू की कल उसने अलमारी में जो टी शर्ट मिली उठा के ले आया। कुत्ता लिखा था तो पहन ली। और क्या? तेरी थी ना। निश्चय आप कुछ बोल रहे थे। ये बंदा अभी भी जूते नहीं पहन के आया, चप्पलों में आया है। आपने क्या पहना है, दिखाते हो तो पैरों में एक बार। पादुकाएं नहीं दिख रही। सबको पता ही है पादुका मतलब क्या है। आप फिर जूते खरीदते क्यों हो? ताकि उनकी जगह पादुका पहन। ताकि जूतों को अलमारी में रखे और चप्पल पहन के घूमे। ये घर में Handsome लग रहा है। थैंक्स। निकल गए हम, पर हम जा कहाँ रहे हैं? बॉर्डर। बॉर्डर? दूसरे शहर। क्यों? दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर। वो दूसरा ही शहर है, इससे जल्दी हम अम्बाला पहुंच जाते हैं। A few minutes later. पहुंच गए हम घर मूवी देख करके। कैसी लगी मूवी? अब मुझे लगता है मैं एक हॉरर मूवी बना दूं। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे मैं भूत जैसा होता जा रहा हूं। मेरे अंदर का इंसान मर चुका है। तो मैं सोच रहा हूँ कि नाउ इट्स टाइम। कोई बात नहीं, होता है, ठीक हो और जाएगा। मेरी मूवी का नाम पता क्या है? क्या? कंजर 5। कंजर मतलब? अरे कॉन्जरिंग। ओ वाह, कंजर। यो अभी पतिदेव गाड़ी पार्क कर रहे हैं। गुड नाइट हो गया है। मूवी का हीरो भी नोनू ही है। क्यों? कास्टिंग अभी लॉक कर देते हैं। ओके डन। आओ भाई अपने रथ से उतरो। ये हेलीकॉप्टर बंद हो तो कुछ सुनाई दे। ये गाड़ी ऐसे बंद होती है। शांत बेबी शांत। मजा। ठीक है, मैं तो बस यही बोलना चाहूँगा कि हम एक हॉरर मूवी देख कर आए हैं और बहुत टाइम बाद एक बहुत अच्छी हॉरर मूवी। अग्रीड, बहुत ही मजा आया। मेरे को तो 2-3 ऐसे जंप स्केयर थे जहाँ पे एक्चुअली में चीख अभी गया जो था। पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कौन सी मूवी है, इंसिडियस। अच्छी है इंसीडियस। बनाने वाले इंसीडियस 6। मैं ये यही 6 थी, हम 7 बनाएंगे अब। मैं हॉरर हूँ। तो हॉरर है। ये घर तो ठीक है, रुक वैसे जा डरावना फिर। लगता ही है अंदर रुक से। जा फिर 1 सेकंड। हेलो कौन? हाँ
मम्मी पापा उठ गए। इतनी जोर की चिल्लाया। पूरे घर को पता चलना चाहिए बच्चे वापस आ गए हैं। रुक जा फिर अभी साइलेंट में चिल्ला ताकि मम्मी पापा ना उठे। ओके गाइस, गुड नाइट।